सभी को राधे राधे। भाई हम आ गए अपने खेत में घूमने के लिए। सुबह सुबह 3 किलोमीटर की वॉकिंग करते हैं ताकि शरीर फिट रहे। और अपने यहाँ खेतों में आते हैं, फसल है, बाजरा है, उसको देखते हैं। भगवान इंद्रदेव से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि बाजरे को पानी की ज़रूरत है। हे मेरे इंद्रदेव भगवान, आप रिमझिम में वो बरसाओ। और ये देखो, ये देखो, ये देखो हमारा रोड है, कितना हरा भरा है, कितनी हरियाली है। ये पौधे 5 साल पहले रोड पे फॉरेस्ट विभाग ने लगवाए थे और ये कितना बढ़िया, देखो इतनी जल्दी ये पापड़ी वगैरह बढ़ गई है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ घूमना भी बहुत अच्छा लगता है, ताज़ी ताज़ी हवा निकलती है। देखो सूर्य भगवान ने भी बादलों के बीच से निकल आया है। और ये इधर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, सब दिखाई दे रहा है कि सावन कितना हरा भरा है। आपकी बार कि सावन बाबा भोले की कृपा है, सावन को बिल्कुल हरा भरा कर रखा है। माता पार्वती की कृपा है कि इसी तरह से हमारी धरती माता को हरा चुनरी उड़ाए रखे, ताकि देखो सभी हरी माता को भी, बस जो हमारी धरती माता है उसको भी देखो वस्त्रों की ज़रूरत है। जब ये अपना हरा चुनरी ओढ़ती है तो बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं ना कि हमें सावन में हरे कपड़े पहनने चाहिए, माता पार्वती बहुत खुश होती है। तो धरती माता भी चाहती है कि मैं पार्वती माँ को खुश करूं और मैं भी हरी चुनरी ओढ़ूं। तो देखो आपकी बार कितनी कैसे हरी चुनरी ओढ़ रखी है मेरी धरती माता को। और हमें धरती माता को बार बार सुबह उठते ही नमन करना चाहिए कि हे मेरी धरती माता, आपके ऊपर जहाँ भी हमारे पैर पड़े वहाँ हमें आप अच्छे मार्गदर्शक करो, हमें हर जगह प्रगति दिलाओ, विजय दिलाओ। जहाँ भी जाएं हमारा मान सम्मान बढ़े, इज्जत बढ़े। और जितने भी जीव जंतु आपके ऊपर रह रहे हैं उनकी हम सेवा करें। हमारी तरफ से किसी भी जीव जंतु या किसी भाई बहन को कोई भी तकलीफ़ ना हो, हम यही प्रार्थना करते हैं धरती माता से। और धरती माता देखो कितना सारा देती है। अब ये देखो गिलहरी को देखो, ये देखो, ये हमारा कीड़ी नगर है। देखो देखो छोटी छोटी चींटियाँ हैं और कैसे अपना घर के अंदर अपना खाना इकट्ठा कर रही हैं। तो देखो कीड़ी कितना सबसे छोटा जीव है और ये कैसे अपना सारा पूरे दिन भर अंदर अपने स्टोर कर लेती है कि जब बारिश आएगी तो उसमें अंदर अपना खाना खा लेंगे। जब तेज़ धूप होगी तो हम अपना अंदर बैठ के वहीं अपना खाना खा लेंगे। और ये धरती माता जितने भी जीव जंतु हैं प्रकृति ने सभी को बहुत अच्छे से वो व्यवस्था दी है कि कैसे हमें रहना है। छोटे छोटे पक्षी हैं किस तरह से अपने घोंसले बना रहे हैं। ये देखो फुहारे फुहारे चल रहे हैं। तो ये धरती माता कितनी हरी भरी। भाई बहनों, मैं तो जब घूमने के लिए आती हूँ तो इतना मन खुश हो जाता है कि देखो कितना हरा भरा है। तो हमें घूमना ज़रूर चाहिए
और हमें पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। देखो कितने हरे भरे हैं, ये हमारे खेतों के पक्षी है। देखो हमारा पूरा ही ये रोड है, ये बहुत सुंदर है, किस तरह से हरा भरा है। तो आप लोगों से भी यही अनुरोध है कि सुबह सुबह हमें ज़रूर घूमना चाहिए, ताकि हमारी सेहत भी सही रहे और प्रकृति का जो नज़ारा है उसको भी हम देखें। ये देखो खूब, और तितर बोल रहे हैं भगवान तेरी कुदरत। देखो ये तोता गया है। ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं हमारी इधर सब। ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये हमारी अरावली की यहाँ पहाड़ियाँ हैं। यहाँ सारी अब की बार अरावली की पहाड़ियाँ हैं सारी हरी भरी हो रही हैं। तो हमें भी वो करना चाहिए कि पहाड़ियों पे जाना चाहिए। भाई हमारे लिए तो ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, यही मनाली है, यही इनको देख करके खुश होते हैं। प्रकृति ने जो हमारे को व्यवस्था दी है हम तो उसी में खुश रहेंगे ना। अब वहाँ मनाली वगैरह जाएंगे, वहाँ भी पहाड़ है, तो यहाँ भी हम अपने मन खुश कर लेते हैं कि पहाड़ों पे जाएं। तो ये हमें, ये देखो मैं रोज़ चींटियों को यहाँ आटा दाल डालती हूँ। ये देखो कितनी ज़्यादा चींटियाँ निकली हुई है। ये देखो, तो हमें सभी जीवों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। जो सबसे छोटा जीव है उसकी भी देखो, ये कौवा है, ये देखो बैठा है हरे उस पे पेड़ पर। तो हमें अपने उसका ध्यान रखना चाहिए। कौवा ये देखो, गुड। देखो किस तरह से कौवा उड़ रहा है। तो हमें और आपको दिखाती हूँ मैं। बाबा राम राम। पेड़ पौधे कितने हरे भरे हैं, और ये देख उधर किस तरह से पूरा नजारा है। ये देखो ये हमारा कितना हरा भरा है। तो आप सबसे हमें सुबह सुबह ज़रूर घूमना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए, और देखना चाहिए। ये देखिए, ये बुलबुल देखिए। तो ये प्रकृति कैसे अपने लगे रहते हैं हर उसके अंदर। तो इनको जीव जंतु हैं, हमारे पक्षी हैं, ये किस तरह से रेस करते रहते हैं। तब मौसम बनता है इनका कि हाँ आज ठंडा है, तो आकाश में ऐसे रेस लगाते हैं। आज तो नहीं घूम रहे, कभी फिर दिखाएंगे आपको कि पक्षी कैसे झुंडों में दौड़ते हुए नज़र आते हैं। तो आप लोग भी प्रकृति से प्यार करिए, प्रकृति को बहुत नज़दीकी से देखना चाहिए, उनसे हमें प्रेरित होना चाहिए कि वो, हम तो इंसान हैं, लेकिन देखो ये कहते हैं ना कि इंसान को बुद्धि दी है, बुद्धि सभी को दी है। मैं कहती हूँ कि जितना चींटी को बुद्धि दी है, चींटी और मधुमक्खियों को जितनी बुद्धि दी है ना, उतनी हमें नहीं दी। हम तो ये बड़े प्यार से रहती हैं, एक ही झुंड के अंदर कितना प्यार से रहती है।
उनसे प्रेरित होना चाहिए हमें। वो कैसे प्यार से रह लेती हैं, इतनी छोटा सा जीव है, इस तरह से इतना बड़ा बड़ा छत्ता बना लेती हैं, शहद इकट्ठा कर लेती हैं, चींटियाँ अनाज इकट्ठा कर लेती हैं। और राधे राधे।